नमस्कार दोस्तों, साइंस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी, जिसके लेखक गुरुबचन सिंह हैं, उस पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी इस पाठ में गुरुबचन सिंह का अगर परिचय देना चाहूं तो उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाहित है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। अभी गुरुबचन सिंह ने इस पाठ में प्रस्तुत कहानी में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की एक कहानी है। तो इस कहानी में कहानीकार गुरुबचन सिंह ने एक और मित्रता को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है और दूसरी ओर प्राणी मात्र के प्रति दया और भावना को प्रतिपादित किया हुआ है। और प्राणी मात्र के प्रति दया और भावना को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने इस कहानी में ऐसा दर्शाया गया है कि दर्शाया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है और हमें उन अनुपयोगी हो जाने पर भी हम प्राणियों को पालन पोषण करना ही हमारा मानवता धर्म है। यह सीख हमें गुरुबचन सिंह इस कहानी द्वारा या इस पाठ द्वारा हमें दे रहे हैं। सो हम पाठ को शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने देश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। अभी इस कहानी में लक्ष्मी जो ये एक गाय है, एक पालतू मवेशिया है और वो उस लक्ष्मी की पीठ पर किसने डंडे बरसाए? तो एक लड़के ने देश में आकर 4 डंडे बरसा दिए थे। अभी तैश में आना मतलब क्या? जोश में आना या आवेश में आना, गुस्से से एकदम जोश में आना या आवेश में आना, ऐसा हम कह सकते। और 4 डंडे बरसाने के बाद वो लक्ष्मी इतनी भयभीत और घबराई थी कि जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे वो मारने की कोशिश करती थी या उछलती थी, कूदती थी, गले की रस्सी तोड़कर खूंट से आजाद होने का वो प्रयास करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। अभी जिस घर में लक्ष्मी थी, लक्ष्मी नामक गाय जिस घर में थी, उस घर का मालिक कौन था? करामत अली। और करामत अली का बेटा रहमान, जो लड़का था जिसने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसाए थे, वो रहमान उसका लड़का था और यही लड़के ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसाए थे। अभी करामत अली 2-4 दिन से तो अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि उसके बेटे रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उसे ये सुन के उसे रहा नहीं गया। मतलब वो देखने के लिए चला गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान में आना मतलब क्या? बथान यानी क्या कि जहाँ पर गाय बैल की रहने की व्यवस्था की जाती है उसे हम बथान कहते हैं। अगर बथान का सही मतलब जानना है तो मराठी में हम इसे गोटा कहते हैं। वो गोटा मतलब यहाँ हिंदी में हम उसे बथान कहते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। किसके माथे पर? लक्ष्मी के। पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। एक दीर्घ श्वास, ओके, मतलब हौला। लक्ष्मी के शरीर में एक सिमरन सी दौड़ गई, ओके, मतलब शरीर काम उठा उसका। वो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर किसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है क्या? करामत अली वो देखकर गुस्से में रमजानी को बोला, अगर यह अच्छा होता था कि अगर उसी लाठी से तुम्हारे रहमान के अगर 2 हाथ तोड़ दिए तो इस तरह का कभी पीटता है किसी को? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया,
तो उसकी सजा इस लाठियों से दी गई। तो उसकी सजा इस लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजा ने इस पर क्या बोली? लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, और लक्ष्मी ने दूध नहीं देने के कारण क्या किया? रहमान ने उसे लाठी से क्या किया? डंडे बरसाए। तो उसने उसकी गलती भी कबूल की है। रमजा ने कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकुआते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसा जुटा लेता था। अभी दर्रा मतलब क्या कि अनाज रहता है, उसके कुछ अंश है, तो वो अनाज और चारा के लिए कुछ पैसे जुटाने के लिए ज्ञान सिंह दूध गली में बेचता था और उस पैसे से उस लक्ष्मी के खाने पीने का इंतजाम करता था। लेकिन उसका दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। नौकरी से अवकाश के बाद, नौकरी से अवकाश मतलब रिटायर हो गया के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी में था। तभी रमजा ने बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देंगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना। जानते हो इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी के बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खून से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा।
इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली, दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अभी पुआल मतलब यहाँ पे धान के सूखे डंठल रहते हैं, खली मतलब मवेशियों लोगों का खाना रहता है, मवेशियों का खाना रहता है, दर्रा वो भी एक तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ जो कचरा रहता है उसको हम दर्रा कहते हैं, और उससे वो सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दांत कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने सदुनकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहां नाला बहता है, जहां झाड़ जंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भरे। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में एक रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। अभी कांजी हाउस मतलब क्या कि एक सरकारी व्यवस्था की गई रहती है कि जो ऐसे पालतू जानवर रोड पे रहते हैं उनके लिए वो व्यवस्था सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाती है, उसे हम कांजी हाउस बोलते हैं। जैसे कि गौशाला वगैरह हम मराठी में बोलते हैं, वैसा कांजी हाउस हिंदी में बोलते हैं। ओके, सो रमजानी चुप खड़ी आगुंतक की बातें सुनती रही। आगुंतक मतलब वो जो कोई दूसरा आदमी था जिसे वो पहचानते नहीं थे, फिर भी घर के आंगन में आके वो रमजानी को बोल रहा था। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने का यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर
नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी कोरा जवाब दे देना मतलब साफ साफ जवाब देना, मतलब मराठी में हम बोलते क्लियर कट, स्पष्ट बोलने। ओके, सो रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो इस प्रति यह लक्ष्मी नामक पाठ से गुरुबचन सिंह ने अपने मित्र को दिए गए वचन को पालन करते हुए और दूसरा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना का प्रतिपादक कैसे होना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन इस कथा में, कहानी में किया है। और इस तरह यह हमारा हिंदी विषय का पाठ 2 लक्ष्मी भी हमने आज पूरा कर दिया। आई होप सो कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मुहावरे भी दिए हैं, कुछ अर्थ भी है जो यहाँ पाठ में आए हुए, जो आपको समझ में नहीं आए वो भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। और इसके बाद मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा ही हमारा चैप्टर खत्म होता है या सिखाना मतलब पाठ पढ़ाने के बाद आपको मैंने जो पीडीएफ अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम के ऊपर, उसे आप जरूर पढ़ना। और बाद में इसके भी हम प्रश्नोत्तर जल्दी अपलोड करेंगे और इसका प्रश्नोत्तर आपके नोटबुक में लिखकर उसका अध्ययन करना आपको जरूरी है। हर रोज आप उसका अध्ययन करना जरूरी है। आई होप सो कि आपको ये पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।